एक और चीज जरा इसमें राणा साहब, मैं अब आपके पास अब जरा बात हो जाए जो उसके अंदर है। आपने भी रिसेंटली, और इनफैक्ट आपका तो तवातुर से एक ही रहा है कि भाई ये जब तक माफी वाला काम नहीं होगा, कोई बात उस तरह से एंगेजमेंट कोई नहीं है खान साहब से। बट सवाल ये है कि क्या जो ये माफी वाला कॉन्सेप्ट है, इमरान खान साहब माफी नहीं अगर मांगी होती तो वो मांग चुके होते। वो बात की बात जरूर करते हैं कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, और फिर दूसरी तरफ से उनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, बड़ी ऑफर्स हुई हैं खान साहब को कि आप चुप रह लें, आप बाहर आ जाएं। फैक्ट ये है कि जब इस बात को कुरेदा जाता है तो ये भी पता लगता है कि जी ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई कि खान साहब को कहा गया हो कि आप चुप करके बैठे रहें और मुल्क और यहाँ से बाहर आ जाएं, बैठ जाएं। अब क्या है सिचुएशन कंसिडरिंग जो हकायक अब ऑब्वियसली जैसे कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कोट करते हुए वड़ायत साहब ने लिखे हैं, क्या उससे सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाती है या ये पहले ही हमें पता था जो चीजें सामने आई हैं? देखें, मैं रऊफ भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि नंबर 1 जर्नलिस्ट का काम ही यही है। आपको अच्छी लगे बुरी लगे, हमारा काम है खबर देना। हम सारे खबर करते हैं और उसके ऊपर गालियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई टाउट बना देता है, कोई कुछ बना देता है। जो दिल करे जी, जो आपकी तरबियत है ख़ानदानी, आप उसका इजहार ज़रूर करें और जहाँ मर्जी करें, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें खबर से मतलब होता है, हमें खबर करनी है। लोगों की राय के ऊपर आप करने लगे तो हम कोई सियासी लीडर थोड़ी हैं कि जिससे वोट बैंक मुतासर हो जाएगा, इससे फलाना हो जाएगा ना। हमें कोई और लालच है, हमें देनी है खबर। 2 घंटे का खिताब था ब्रसल्स में, ठीक है, और वो उससे बड़ा था जो वहाँ वो अमेरिका में करके आए थे। और 2 घंटे खिताब होने की वजह से सवाल जवाब नहीं हुए, लेकिन तकरीबन 750 लोगों के साथ उन्होंने तस्वीर बनवाई थी। अच्छा, ये मैंने उसी दिन जब लोग मिल के निकले हैं वहाँ से मैंने बात की थी और बताया भी मुख्तलिफ शोज़ में भी कि ये, और उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर बिल्कुल कहा कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने ये दी थी 22 मई को। बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र और सलमान अकरम राजा मिले थे और बैरिस्टर गौहर मिल के आए थे आर्मी चीफ की जो पेशावर में मीटिंग हुई थी उसके बाद किसी नंबर 2-3 से। जी बिल्कुल ऐसे। और जो ऑफर ली थी उसमें 4 नाम मैंने आपके भी शो में कई दफ़ा बताया कि ये नाम हैं जिनमें से बैठ जाएं। एक एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होगा, एक आप जिसको कहेंगे वो बैठेंगे, लेकिन आपको 9 मई पे माफ़ी नहीं है ना तो सज़ाएं होंगी। फिर आपकी बचत होती है तो बाद में हो जाए, लेकिन फिर आपके साथ रियायत भी हो सकती है। आप बातचीत अगर इस तरह करना चाहते हैं तो वो भी करा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। इसके बाद कोई उनसे किसी किस्म का, और 22 मई वो है जब 10 मई को हम जंग जीत चुके हुए थे और दुनिया में हमारी धाक बैठ चुकी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं है कि कोई कमज़ोर पोजीशन में ये बात की गई थी, ये बड़ी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बात की गई थी। और उसके बाद फिर खान साहब चले गए। अच्छा, अब आप ये देखें कि जहां वो मौजूद हैं उन्हें जो लोग, सही बात यही है ना कि जिन लोगों के मज़े आए हुए हैं, जो उनके नाम की माला जपते हुए डॉलर कमा रहे हैं मुसलसल डेली, उनके वो गिरते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, वो लोग तो खान साहब को कभी भी नहीं ना चाहेंगे। देखें, हाँ एक हुआ है इतनी शदीद तनकीद के बाद जो डिफेंसिव हुआ है पीटीआई का सोशल मीडिया, या जो स्टालवर्ड्स थे कि उन्होंने खान साहब की रिहाई की तारीख देना बंद कर दी, ये सबको क्लियर थी। अब आ गया सोहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू और वो जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी फील्ड मार्शल ने। होना ये चाहिए था पीटीआई के, अगर इमरान खान चूंकि अपने लोगों में तो ट्रस्ट नहीं करते, चलें किसी दोस्त को ही कह दे, जैसे उनको अब ये बात ज़रा अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं वो, तो वो किसी को भेजें, यार ज़रा सोहेल वड़ाइच से मिलो कि एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज क्या थी और हमारे लिए क्या रास्ता मौजूद है। कोई यार दोस्तों सोहेल वड़ाइच साहब के सारी पार्टियों में है ना, पूछ के अपने लिए यही समझ लें कि यार शायद हमें कोई रास्ता ऐसा मिल जाए कि बचत हो जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को क्या अपनी ज़ात पे ही सिर्फ फैसले करने हैं या अपनी पार्टी को भी रखना है कि जिस जिद्दोजहद के लिए वो कर रहे थे, गो के उनका रास्ता बिल्कुल मेरे हिसाब किताब में वो नहीं था जो वो कहते हैं कि मैं इतने साल से जिद्दोजहद कर रहा था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनके ऊपर सिर्फ इंतकाम सवार था और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यहीं से उनकी सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई और आज भी वो उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हैं कि मैं इन सबको देख लूँगा। तो वो जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो कहते हैं अच्छा पहले तो हम देख लें, फिर जब आपका वक्त आएगा तो देखेंगे। पीटीआई को आज भी इनकी लीडरशिप को चाहिए, जैसे स्पीकर ने एक ऑफर की, प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को की, ये रास्ता तो लेना, गवर्नमेंट को बंद गली में ये ले जाएं। पिछली दफा तो आप ट्रंप की वजह से भाग लिए थे 20 जनवरी को कि ट्रंप पता नहीं ओथ लेते ही कुछ कहेगा तो वो कहेगा तुम तो अंगेज हो, मैं तुम्हारे लिए क्या बात करूं। तो अब ये रास्ता इन्होंने लेना है और लीडरशिप को थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा, इमरान खान साहब के सामने कन्फ्रंट करना होगा कि आप अकेले सब कुछ किए जा रहे हैं। 14 अगस्त की कंपेयर तो देख लें तो बात ही सारे के सारे भाग गए थे। 5 अगस्त पे जिसने लेके कंपेन चलनी थी उसने पहले दिन ही कहा कि हम नुक्ता अरूज नहीं होगा, नुक्ता आगाज होगा, यानी अली मीन गंडापुर। तो कोई मज़ाहिमत नहीं थी, कुछ नहीं था।
ये क्यों एक अच्छी भली पार्टी को स्पॉइल करने के चक्कर में, मैं नहीं कहता हो जाएगी, लेकिन ये सियासत नहीं है। कम से कम जो बतौर तालिब इल्म हम देखते हैं, सियासत रास्ता निकालने का काम है, ये नहीं है कि आप दीवार में टक्कर मारते रहें। आज भी सोचने का काम यही है कि जो ऑफर्स आ रही हैं उनसे फायदा उठाएं। अभी देखें, राना सनाउल्लाह को टिकट दे दिया पीएमएलएन ने 9 सितंबर को एजाज चौधरी साहब की सेनेट की सीट पे। आप बाकी जगहों पे कहते हैं हम लड़ते नहीं, लेकिन अहमद चट्टा की फैमिली जो है, अहमद नासिर चट्टा वाली फैमिली इलेक्शन तो लड़ने जा रही है ना। तो फिर आपकी लीडरशिप कहां गई, ऑर्डर कहां गया? मुझे जरा इस बात का क्लासेस साहब बताइएगा कि अब जारी बात है, क्योंकि ये खबर है ना, इसके ऊपर एक एलिमेंट इसका ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो एक प्लस पॉइंट, अगर इसको एक फ्लिप साइड इसकी देखें, वो ये है कि इमरान खान साहब तारीख के अंदर अपना नाम बना चुके हैं और बना रहे हैं कि वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस तो बने हुए हैं। देखिए, वो जेल भी काट रहे हैं और तगड़े होके काट रहे हैं, और ना ही वो किसी के साथ कोई कह रहे हैं कि भाई मुझे बाहर निकालो, मैं रह गया हूँ, या मुझे कहीं अस्पताल में मुंतकिल करो, या ये करो वो करो। बाद में बराइद साहब ने भी कॉलम्स में अंदर इसका जिक्र किया है। तो ये बात तो कहते हैं ना, गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो ये क्रेडिट तो खान साहब को जाता है बहसियत एक सियासतदान। पहले हम ये चीज़ देखते थे कि जरदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, गो के उनकी जेल में और इस जेल में बहुत फ़र्क है। वो एक बहुत लंबा टाइम था, और उनके साथ जो जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। बट यहाँ खान साहब को ये फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म आपके नज़दीक? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और शायद मेरा जवाब सुन के हमारे पीटीआई के दोस्त ज्यादा खुश नहीं होंगे। बाद लोगों के जहन में ये बात होती है कि हमें तारीख में नाम बनाने। भुट्टो साहब के भी जहन में ये बात आई थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा अगर मुझे कत्ल किया गया, एफआईआर असैसिनेट है, तो हिमालय रोएगा। रोया होगा, मान लेते हैं, भुट्टो साहब की बड़ी कुर्बानी थी, भुट्टो साहब ने तो अपनी जान दे दी। बेनजीर भुट्टो साहब भी वो कत्ल हो गई। फिर हम देखते हैं लियाकत अली खान साहब भी हुए, नवाज शरीफ साहब भी हुए। भुट्टो साहब की जो सेक्रीफाइस थी यही थी ना कि तारीख में नाम जिंदा रखना है। उन्होंने, उनका नाम जिंदा है आज, बेनजीर का नाम भी है। तो फिर उसके बाद वो जो पावर थी या नाम था वो किसके खाते में गया? आज जरदारी साहब के वो खाते में गया, उनको फायदा हुआ, ही बिकेम द प्रेसिडेंट वाइस। यूसुफ रजा गिलानी साहब को हुआ, वो वजीर आजम बने गए। उन्हीं की कुर्बानी या रेजिस्टेंस डिफेंस की वजह से वो सारे लोग हुआ जी, बड़ा जुल्म हुआ, जो कि हुआ, माना। ऐसे हमने देखा कि राजा परवेश साहब बने, वजीर आजम बने, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाता। ये मतलब इस तरह की चीज है। अब खान साहब के जहन में अगर ये बात है, या नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल में रहे, जलावतनियां भुगती, दहशतगर्दी के, शहबाज शरीफ रहे, तो नवाज शरीफ साहब की बेटी को फायदा हुआ, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। और सेम हमने देखा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे तो उनका बेटा हमजा भी वजीर आला बन गया। अगर इमरान खान साहब के जहन में ये है कि इस तरह की कुर्बानी दे के वो तारीख में वो हो जाएंगे, और कल को अगर हाँ उनके कोई बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको इसका कोई फायदा होता है, कल को कासिम सुलेमान में से कोई आगे इस मुल्क का वजीर आजम बनता है, या कोई आके कोई उसको कैश करवाता है, या उनकी कोई फैमिली का इस तरह का बंदा, फिर समझ में आती है। अगर खान साहब के बाद कोई आपको नजर नहीं आता, अभी कोई नजर नहीं आता कि खान साहब के बाद मतलब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? क्या तारीख में इतना याद रखा जाएगा कि जनाब खान साहब है, उन्होंने रजिस्ट किया? वो तो बहुत सारे किरदार हैं, वो तारीख में जिंदा है। खान साहब भी जिंदा रहना चाहते हैं किताबों में, तो फेयर एनफ। लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब जो हैं, माजरत के साथ उनके हामी बैठे हैं, बड़े वो इंतहाई सेंसिटिव लोग हैं। खान साहब को ना मैं रेवोल्यूशनरी समझता हूँ, ना मैं रेडिकल समझता हूँ, तो ना रिफॉर्मर समझता हूँ, तो ना कोई बहुत बड़ा थिंकर समझता हूँ।